गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। जो पहला एडिटोरियल दिया गया है आज का, उसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं, वैक्सीन इनइक्विटीज ऑन नीड टू वैक्सीनेट ऑल अबव 45। तो जो पहला एडिटोरियल दिया गया है, ये दिया गया है पूरा अभी कोविड जो वैक्सीनेशन हो रहा है इंडिया में उसके रिगार्डिंग दिया गया है कि किस तरह से अभी जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनको भी आगे आना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं और किस तरह से जो 45 ईयर्स के ऊपर जितने भी लोग हैं जिनकी आयु 45 ईयर्स के ऊपर है उनको वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, इसके ऊपर दिया गया है पूरा एडिटोरियल। तो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। तो आज के वोकैबुलरी का जो पहला वर्ड है वो है इनइक्विटीज। इनइक्विटीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनइक्विटीज का मतलब होता है पक्षपात करना, या फिर हम बोल सकते हैं किसी के साथ किसी तरह की बेइंसाफी करना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में इनइक्विटीज। लैक ऑफ फेयरनेस एंड इंटेंस ऑफ somebody being treated unfairly। ये somebody है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, आप समझ लीजिएगा। ये somebody है, somebody treated unfairly, उसे बोला जाएगा iniquities। इसके सिनोनिम्स हैं unfairness, injustice और unjustness। ये इसके सिनोनिम्स हैं और इसके एंटोनिम्स हैं इक्विटीज, ट्रूथ और एक्यूरेसी। तो ये इसके वर्ड के इनइक्विटीज के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लिचेस। ग्लिचेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ग्लिचेस का मतलब होता है किसी तरह की कोई किसी काम को करने में किसी तरह की कोई समस्या होना, कठिनाई होना, उसे बोला जाता है ग्लिचेस। A glitch is a problem that stops something from working properly or being successful. That is called glitches. इसके एंटोनिम्स हैं malfunctions, mishaps और setbacks। malfunctions, mishaps और setbacks इसके सिनोनिम्स हैं और इसके एंटोनिम्स है advantage, amenity और comfort। advantage, amenity और comfort इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद कठोर हो, बहुत ज्यादा गंभीर हो, कष्ट देने वाली हो, कष्टप्रद हो, उसको बोला जाता है सीवियर। You use severe to indicate that something bad or undesirable is great or intense. That is called severe. Severe के एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो सकते हैं acute, very bad और serious। acute, very bad या फिर हम बोल सकते हैं serious। और इसके एंटोनिम्स हैं minor और negligible। minor और negligible इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है कमेंडेबल। कमेंडेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कमेंडेबल का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो प्रशंसा के योग्य हो, तारीफ के योग्य हो, सराहनीय हो, जिसकी लोग सराहना करे या प्रशंसा करे, उसको बोला जाता है कमेंडेबल। दैट पीपल थिंक दैट इज गुड, दैट इज कॉल्ड कमेंडेबल। इसके सिनोनिम्स हैं एडमायरेबल, प्रेजवर्दी और लाउडेबल। एडमायरेबल, प्रेजवर्दी और लाउडेबल इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स है आपका, इसका जो एंटोनिम है, इसका एंटोनिम है रेप्रेहेंसिबल। रेप्रेहेंसिबल इसका एंटोनिम है कमेंडेबल का। नेक्स्ट वर्ड है इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज के लिए आग्रह करना, जिद करना, जोर देना, किसी बात पर जोर देना, इंसिस्ट करना, किसी को किसी कोई काम करने के लिए या किसी काम बात के लिए इंसिस्ट करना, उसको बोला जाता है इंसिस्टेंस। Someone's insistence on something is the fact that they insist that it should be done or insist that it is the case. That is called insistence. इसके जो synonyms हैं, इसके synonyms है demand, bidding और command। demand, bidding और command इसके synonyms हैं। इसके antonyms हो सकते हैं blemish, crinkle और flexibility। blemish, crinkle और flexibility इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं इंसिस्टेंस के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्स। एडवर्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडवर्स का मतलब होता है किसी भी काम का या किसी भी बात का उल्टा असर होना, प्रतिकूल प्रभाव होना, विपरीत होना, उसे बोला जाता है एडवर्स। एडवर्स डिसीजंस, कंडीशंस और इफेक्ट्स आर अनफेवरेबल टू यू, दैट इज कॉल्ड एडवर्स। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं अनफेवरेबल, डिसएडवांटेजियस, इनएस्पिशियस। अनफेवरेबल, डिसएडवांटेजियस और इनएस्पिशियस
इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसका एंटोनिम हो सकता है पॉजिटिव और फ्रेंडली। इसके एंटोनिम्स हैं पॉजिटिव और फ्रेंडली इस एडवर्स वर्ड के। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है, नेक्स्ट एडिटोरियल है, उसका हेडिंग है जुडिशियल ब्लो ऑन नेपाल सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेटिंग पार्लियामेंट। तो ये दिया गया है अभी नेपाल में जो वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उन्होंने अभी जो पार्लियामेंट है वहाँ की डिसॉल्व कर दी थी, भंग कर दी थी। जिस वो डिसीजन उनका लिया गया, वो डिसीजन पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का अभी सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, बदल दिया है ये उनका फैसला असंवैधानिक करार देते हुए। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है दूसरा एडिटोरियल, तो ये भी आप जरूर करके पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल से वोकैबुलरी की। इसकी एडिटोरियल का पहला जो वर्ड है वोकैब का पहला वर्ड है रीइंस्टेटिंग। रीइंस्टेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रीइंस्टेटिंग वर्ड का मतलब होता है पहले जैसी स्थिति बनाए रखना। हम बोल सकते हैं यथास्थिति, जैसे उन्होंने डिसीजन चेंज कर दिया है, जैसे पहले था वैसे ही चलता रहेगा, उसको बोला जाता है रीइंस्टेटिंग। टू रीइंस्टेट अ लॉ, फैसिलिटी और प्रैक्टिस मीन्स टू स्टार्ट हैविंग इट अगेन, दैट इज कॉल्ड रीइंस्टेटिंग। इसके सिनोनिम्स हैं रिस्टोर, रीइंस्टेट और रिकवर। रिस्टोर, रीइंस्टेट और रिकवर इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं एन्यूलिंग, ब्लाइट, बिलाइट और कैंसलिंग। एन्यूलिंग, ब्लाइट और कैंसलिंग इसके जो हैं वो एंटोनिम्स हैं रीइंस्टेटिंग के। अगला शब्द है ओवरटर्न्ड। ओवरटर्न्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ओवरटर्न्ड का मतलब होता है फैसला अपना बदल देना, उलट देना डिसीजन को, उसको बोला जाता है ओवरटर्न्ड। If someone is in authority overturns a legal decision, they officially decide that decision is incorrect or not valid. That is called overturned. इसके synonyms हैं revoke, reversed और inverted. Revoke, reversed और inverted इसके synonyms हैं। इसके antonyms हैं unturned, based और validated इसके antonyms हैं overturn के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो एकदम बिल्कुल बनावटी हो, दिखावटी हो, जिसमें कि वास्तविकता बिल्कुल भी ना हो, जो झूठी हो, उसे बोला जाता है ऑस्टेंसिबल। जो हमें देखने में, कहने में तो सच लगे, सत्यता लगे, परंतु उसमें किसी भी प्रकार का सच ना हो, तो उसे बोला जाता है ऑस्टेंसिबल। Seeming or stated to be real or true but not necessarily real or true, that is called ostensible. Ostensible के synonyms हो सकते हैं apparent, seeming और outward. Apparent, seeming और outward इसके synonyms हो सकते हैं और इसका antonym है real और genuine. Real और genuine इसके antonyms हैं ostensible के। Next word है हमारा intrigue. इंट्रीग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंट्रीग का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रचना, कोई गुप्त तरीके से कोई प्लान करना, साजिश षड्यंत्र रचना किसी के खिलाफ, उसको बोला जाता है इंट्रीग। इंट्रीग इज द मेकिंग ऑफ सीक्रेट प्लान्स टू हार्म और डिसीव पीपल, दैट इज कॉल्ड इंट्रीग। इंट्रीग के सिनोनिम्स हो सकते हैं प्लॉट, हैच अ प्लॉट और कॉन्स्पायर। प्लॉट, हैच अ प्लॉट और कॉन्स्पायर इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसका एंटोनिम हो सकता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इसका एंटोनिम हो सकता है इंट्रीग का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैक्शन। फैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फैक्शन का मतलब होता है, पॉलिटिकली सेंस में लिया गया है, तो फैक्शन का मतलब होता है राजनीतिक दल में छोटे छोटे अलग अलग गुटों में बंट जाना, आप अपने विचारों के हिसाब से छोटे छोटे गुट बना लेना पॉलिटिकल पार्टी में। तो हम बोल सकते हैं फैक्शन को किसी तरह का दल, गुट या फिर पक्ष, उसको बोला जाता है फैक्शन, जिनके अलग अलग अपने हिसाब से विचार हों। अ फैक्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्ज ग्रुप which opposes some of the ideas of the larger group and fights for its own ideas, that is called faction. तो faction के synonyms हो सकते हैं ग्रुप, पार्टी और कैंप। ग्रुप, पार्टी और कैंप इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं यूनिटी, कॉन्फॉर्मिटी और एग्रीमेंट। यूनिटी, कॉन्फॉर्मिटी और एग्रीमेंट इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है मूट। मूट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मूट का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जिस पर आम सहमति
बन पाना थोड़ा सा मुश्किल हो, विवादास्पद हो, जिसपे कि लोगों की सर्वसम्मति ना बन पाए, ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति, उसे बोला जाएगा मूट। इफ समथिंग इज अ मूट पॉइंट और क्वेश्चन, पीपल कैन नॉट एग्री अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड मूट। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डिबेटेबल, डिस्प्यूटेबल और आर्गुएबल। डिबेटेबल, डिस्प्यूटेबल और आर्गुएबल इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, और इसका एंटोनिम्स हो सकते हैं इंडिस्प्यूटेबल और डेफिनेट। एंटोनिम्स हैं इंडिस्प्यूटेबल और डेफिनेट, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं वर्ड के मूट के। नेक्स्ट वर्ड है स्टिंगिंग। स्टिंगिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्टिंगिंग का मतलब होता है किसी के प्रति कड़वे शब्दों का, कटु शब्दों का, आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग करके उनको तकलीफ पहुंचाना, उनको दुख पहुंचाना, उन्हें बोला जाता है, उसे उन शब्दों को बोला जाएगा, ऐसा करने को बोला जाएगा स्टिंगिंग। स्टिंगिंग का एक और अर्थ भी होता है किसी मक्खी के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा, कीट पतंगे के द्वारा डंक मार देना, तीखा डंक मार देने को भी बोला जाता है स्टिंगिंग। To make somebody feel very hurt and upset because of something you say। तो आप देख लिया कीजिए, ये एस बी का मतलब somebody है या someone है, और एस टी एच का मतलब मैंने शॉर्टकट में लिया है, इसका मतलब है something। To make somebody feel very hurt and upset because of something you say, that is called stinging। इसके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं acrimonious, severe और bitter। एक्रीमोनियस, सीवियर और बिटर इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, और इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं फेवर्ड और फेवरिश। फीवर्ड और फेवरिश इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं स्टिंगिंग के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिब्यूक। रिब्यूक यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, डांट लगा देना किसी को, उसको बोला जाता है रिब्यूक। इफ यू रिब्यूक समवन, यू स्पीक severely to them because they have said or done something that you do not approve of, that is called rebuke। किसी को डांटना, फटकारना, उसको बोला जाएगा रिब्यूक। इसके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं रेप्रिमांड, रियप्रोच और स्कोल्ड। रेप्रिमांड, रियप्रोच और स्कोल्ड इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं प्रेज, कॉम्प्लीमेंट और कमांड। प्रेज, कॉम्प्लीमेंट और कमांड इसके कमेंट है ये, तो इसके ये एंटोनिम्स हो सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉम्बेटिव। कॉम्बेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉम्बेटिव का मतलब होता है किसी तरह ऐसा नेचर होना, ऐसी प्रवृत्ति होना कि जो दूसरों के साथ लड़ाई करे, बहसबाजी करे, हमेशा तैयार रहना उसके लिए, लड़ाई के लिए, बहसबाजी के लिए तैयार रहना हमेशा, इस तरह का नेचर रखना, प्रवृत्ति होना इस तरह की, उसे बोला जाता है कॉम्बेटिव। A person who is combative is aggressive and eager to fight or argue, that is called combative। इसके जो synonyms हो सकते हैं वो हो सकते हैं aggressive, contentious और quarrelsome। aggressive, contentious और quarrelsome इसके synonyms हो सकते हैं, और antonyms इसके हो सकते हैं peaceful, pacifist और agreeable। peaceful, pacifist और agreeable इसके antonyms हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोलिशन। कोलिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोलिशन का मतलब होता है एक से अधिक पार्टियों से जो सरकार बनती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गठबंधन की सरकार। एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों से मिलकर जब कोई सरकार बनाता है तो उसे सरकार को बोला जाता है कोलिशन। अ कोलिशन इज अ गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम 2 or more पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज कॉल्ड कोलिशन। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं अलायंस, यूनियन और पार्टनरशिप। अलायंस, यूनियन और पार्टनरशिप इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, और इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं आइसोलेशन, डिस्कॉर्ड और डिसएसोसिएशन। आइसोलेशन, डिस्कॉर्ड और डिसएसोसिएशन इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिजीम। रिजीम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिजीम का मतलब होता है सरकार की शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली या राज्यकाल, उसको बोला जाता है रिजीम। A method or system of government, especially one that has not been elected in a fair way, that is called regime। इसके synonyms हो सकते हैं government, authorities, system of government।
गवर्नमेंट, अथॉरिटीज और हम बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं डिसऑर्डर, एनार्की और लॉलेसनेस। डिसऑर्डर, एनार्की और लॉलेसनेस इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोहेसिव। कोहेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोहेसिव का मतलब होता है चीजों को इकट्ठे मिला के रखना, एक साथ संयुक्त रूप से कार्य करना, मिलकर रहना, उसको बोला जाता है कोहेसिव। यूनाइट होके काम करना। समथिंग दैट इज कोहेसिव कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स दैट फिट टुगेदर वेल एंड फॉर्म अ यूनाइटेड होल, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं कोहेरेंट, एडहेसिव और यूनाइटेड। कोहेरेंट, एडहेसिव और यूनाइटेड इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसके एंटोनिम्स मैंने लिए हैं डिवाइडेड, डिटैच्ड और डिसयूनाइटेड। डिवाइडेड, डिटैच्ड और डिसयूनाइटेड इसके एंटोनिम्स मैंने लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोमलगेशन का मतलब होता है पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पे किसी बात की घोषणा करना, उसको बोला जाता है प्रोमलगेशन। A public statement about something that is happening or going to happen, that is called promulgation. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं अनाउंसमेंट, प्रोक्लेमेशन और डिसमिनेशन। अनाउंसमेंट, प्रोक्लेमेशन और डिसमिनेशन इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं हाइडिंग, कॉन्कील और आपका क्वाइट। हाइडिंग, कॉन्सील, कॉन्कील भी बोल सकते हैं, कॉन्सील बोला जाता है वैसे, कॉन्सील और क्वाइट इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है बिलाय। बिलाय यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बिलाय का मतलब होता है किसी भी पर्सन को या किसी भी स्थिति को, किसी भी बात को झूठा साबित करना, झुठलाना, उसे बोला जाता है बिलाय। If one thing belies another, it proves that the other thing is not true or genuine. That is called belie. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट, मिसरिप्रेजेंट और डिस्क्रेडिट। कॉन्ट्राडिक्ट, मिसरिप्रेजेंट और डिस्क्रेडिट इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और इसके एंटोनिम्स मेरे लिए हैं अटेस्ट, प्रूव और शो। अटेस्ट, प्रूव और शो इसके एंटोनिम्स हैं इस बिलाई वर्ड के। तो ये आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, नई नई वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।